माँ, तुम अब तक सो रही हो? आज ढाबे पर नहीं जाना क्या? बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तो मैं क्या सोच रही थी कि आज थोड़ी देर से जाऊं। माँ, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो एक दिन आराम कर लो, मत जाओ ढाबे पर। नहीं बेटा, ढाबे पे जाना तो मेरा बहुत जरूरी है, और वहाँ पे मैं अकेली ही तो सफाई करने वाली हूँ, और फिर ग्राहक को खाना पीना परोसना वो सब कौन देखेगा। और अगर मैंने छुट्टी कर ली ना तो मालिक बहुत नाराज होंगे मुझसे। माँ, इतना बड़ा ढाबा है, सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ जमा रहती है और तुम्हें अकेले ही पूरा काम संभालना होगा। तो आप एक काम क्यों नहीं करती हो? मालिक से बोलकर एक नौकर रखवा लो। बेटा, हमारा काम ना मालिकों को सलाह देना नहीं होता, बल्कि उनके दिए गए ऑर्डर को पूरा करना होता है। और बेटा, तू तो जानती है मैं मालिक से ऐसे बात नहीं कर सकती, और अगर मैंने छुट्टी की बात करी ना तो तेरे को तो पता है पिछले 3 महीने की सैलरी तो उन्होंने रोक रखी है, और अगर मैंने छुट्टी कर ली ना तो उन्हें एक मौका मिल जाएगा, वो मेरी सैलरी काट लेंगे सारी। माँ, आप कहो तो क्या मैं कहीं नौकरी कर लूँ? वैसे भी मैंने अपना स्कूल खत्म कर लिया है और मैं पूरा दिन घर में बैठी रहती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुझे ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू बाहर जाके नौकरी करने लगेगी तो लोग 4 बातें बनाने लगेंगे, तुझे कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। अरे माँ, जिसको जो कहना है कहने दो। कोई आकर हमें 2 वक्त का खाना तो नहीं पूछता, तो हम लोगों की बातों की फिक्र क्यों ही करें? और मुझे अब तुम्हारी और ऐसी हालत देखी नहीं जाती। अगर मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल गई ना तो तुम ढाबे पर जाना बंद कर देना। गरीब नेहा अपनी विधवा माँ के साथ एक किराए के छोटे से मकान में रहा करती थी। आशा अकेले ही अपना और अपनी बेटी का सारा खर्चा चलाया करती थी। परंतु बढ़ती उम्र के साथ अब आशा की हड्डियां भी कमजोर होती जा रही थीं। वह पहले की तरह अब फुर्ती में काम नहीं कर पाती और थकान की वजह से अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाया करती। ऐसे ही एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से आशा घर पर होती है और तभी वहाँ घर का मालिक आता है। लक्ष्मी माता की कृपा है जो तुम मुझे मिल गए आखिरकार। मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कौन सा भागी जा रही हूँ? अरे आशा बहन, अगर तुम भाग के नहीं जा रही थी तो मिल भी कहाँ रही थी? जब भी तुम्हारे घर आता हूँ तुम घर पे तो होती नहीं हो, तुम्हारी बेटी होती है। अब उससे क्या ही बात करूँ? अरे भगवान झूठ ना बुलवाए। अरे देखकर तुमको समझ तो आ गया होगा ना अब मैं क्यों आया हूँ। हाँ मालिक, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैंने पिछले 2 महीने का किराया नहीं दिया है, इसलिए आप यहाँ पर आए हो मुझसे किराया लेने। अरे आशा बहन, अरे जो भी कहो, तुम हो तो समझदार। अब तुम्हारी समझदारी देखकर ही मैं तुम्हें घर से निकालता नहीं हूँ। देखो बहन, अब जब समझ गई हो तो बता दो, अरे कब दोगी पैसा? मालिक, 3 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं आई है, इसलिए तो मैं आपको किराया नहीं चुका पा रही। और रही बात मेरी बेटी की, तो वो घर के पीछे छोटा सा खेत है, वहाँ पे थोड़ी मजदूरी कर लेती है, जिसमें उसे कुछ आलू मिल जाता है, और वही आलूओं को बेच के कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिसमें कुछ आलू मिल जाते हैं, और उन आलू को बेच के हम अपना घर चलाते हैं। मालिक, मेरी जैसी तनख्वाह आएगी ना मैं आपको तुरंत दे दूंगी। अरे आशा बहन, अरे क्यों अपना दुखड़ा मुझे सुना रही हो? तुम्हारा दुखड़ा सुनकर मैं क्या करूँगा? मेरे घर का राशन तुम्हारा दुखड़ा भर देगा क्या? मेरे बच्चों की पढ़ाई में जो पैसा लगता है तुम्हारा दुखड़ा सुन के काम चल जाएगा क्या? नहीं ना, तो ये दुखड़ा क्यों सुना रही हो मुझे? और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारा दुखड़ा सुनने नहीं आया। अरे मैं तो अपना पैसा लेने आया हूँ। तुम बता रही हो या नहीं? अरे कब दोगी मेरे पैसे? मालिक, कसम से अभी मेरे पास एक पैसा नहीं है, और जहाँ पे मैं काम करती हूँ ना उस ढाबे वाले मालिक ने मुझे एक पैसा नहीं दिया। वो जिस दिन मुझे देंगे ना मैं आपके घर पे आके पैसे दे दूंगी सारे। अरे आशा बहन सुनो, तुम्हें मैं बहन कहता हूँ, इसीलिए 10 दिन का समय और देता हूँ। 10 दिन में तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दोगी ना तो एक काम करना, वो जो जमीन है ना तुम्हारे नाम की वो मेरे नाम कर देना, तुम्हारा किराया मैं माफ कर दूंगा। पर मालिक, घर का किराया तो सिर्फ 10,000 हुआ ना।
और मेरी जमीन तो 1 लाख की है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और उसी जमीन से तो हमारा घर खर्च चलता है। अगर मैं वही दे दूंगी तो हमारी रोजी रोटी तो बंद ही हो जाएगी मालिक। ऐसा मत करो मालिक। अरे तुम्हारी बात तो सही है बहन, लेकिन मैं भी क्या करूं? अरे मुझे भी तो पैसा चाहिए होता है। अरे तुम पैसा तो दोगी नहीं और जमीन तुम देना नहीं चाहती, तो मैं क्या करूं? हाँ क्या करूं मैं, बताओ। देखो प्यार से कह रहा हूं, या तो पैसा दे देना या जमीन दे देना, वरना तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उठा के धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर मुझे कुछ मत कहना कि साहब ने ऐसा किया, फिर मुझे कुछ मत कहना, फिर मुझे बुरा इंसान मत समझना। मकान मालिक आशा को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। मकान मालिक के जाने के बाद आशा फूट फूट कर रोने लगती और नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ तुम रो मत, तुम रोती हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा मेरी किस्मत में ही रोना लिखा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और ढाबे के मालिक ने अभी तक 1 पैसा नहीं दिया है। और मकान मालिक कह के गया है कि अगर 10 दिन में उसके पैसे नहीं चुकाए तो वो इस घर से निकाल देगा। बेटा मैं क्या करूं? भगवान मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाओ। माँ तुम हिम्मत क्यों हारती हो? तुम अभी के अभी ढाबे पर जाओ और अपने मालिक से पैसे लेने की बात करो। अगर वो मना करता है तो आज इसी वक्त उसका काम छोड़ देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें तुम्हारे पैसे देने वाला है। अगर उसे पैसे देने होते ना तो वो कब का दे चुका होता। पर नेहा बेटा अगर मैं ये काम छोड़ दूंगी तो हम गरीब माँ बेटी क्या करेंगे? कहाँ से खाएंगे? अपनी जिंदगी कैसे काटेंगे? बेटा तूने सोचा है कब इस बात के लिए? अरे माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझ पर थोड़ा तो विश्वास रखो। ऐसे ही अब आशा ढाबे पर जाती है और आशा को देखकर ढाबे का मालिक बहुत बुरी तरह से उस पर भड़क जाता है और उससे कहता है, ओहो लो देखो भाई, आ गई ढाबे की मालकिन। अरे तुम इस ढाबे की नौकरानी हो, ये बात क्या भूल जाती हो जो रोज रोज तुम्हें ये बात याद दिलानी पड़े? जब दिल करता है तब छुट्टी करके घर पे बैठ जाती है। यहाँ काम कौन, तेरा मरा हुआ पति आगे करेगा? मालिक अब मैं यहाँ पे ना और काम नहीं कर सकती जब तक आप मुझे मेरी तनख्वाह नहीं दे देते। ओह अरे ये क्या तुमने सुबह सुबह तनख्वाह लगा रखी है? मैं दे दूंगा तुम्हारी तनख्वाह, कहीं भागा नहीं जा रहा। अभी थोड़ा काम मंदा चल रहा है, कुछ दिन के लिए रुको। मालिक आपका ढाबा ना मैं ही संभालती हूँ और आप मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। अरे मालिक थोड़ी तो शर्म करो। अरे भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हारे सामने ही है, देखो है यहाँ पे एक भी ग्राहक बैठा हुआ। मालिक कोई ग्राहक कैसे आएगा? अभी तक मैंने कुर्सी टेबल कुछ भी साफ नहीं किया। और इस ढाबे में ना सबसे स्पेशल है मेरे हाथ की आलू के पराठे, जो कि मैंने अभी तक बनाए नहीं है। और इसी वजह से ना आपकी सबसे ज्यादा कमाई होती है। मालिक मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं देंगे ना तो मैं ये काम नहीं करूँगी। नहीं दे रहा, बोल क्या कर लेगी? काम छोड़ना है, जा छोड़ दे। तेरे जैसे भतेरे नौकर खड़े रहते हैं मेरे ढाबे के बाहर। ठीक है मालिक, अगर ऐसी ही बात है ना तो मुझे और यहाँ पे काम नहीं करना, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर आशा रोने लगती है और अपने घर आ जाती, जहाँ वे देखती है कि उसकी बेटी खेत के सारे आलू खोद कर घर ला चुकी है। घर में इतने सारे आलू देखकर आशा रोते हुए अपनी बेटी से कहती है, नहीं बेटा, मालिक ने 1 पैसे नहीं दिया और तो और अब हमें ना ये आलू खा खा के ही पूरी जिंदगी बितानी होगी। और तो और इसलिए मैंने ना उसका काम भी छोड़ दिया। वो मालिक नहीं है, वो बेईमान इंसान है। और उस बेईमान इंसान के ढाबे में ना जो लोग भी आते थे ना दूर दूर से पराठे खाने, वो सिर्फ मेरी वजह से ही आते थे, क्योंकि सभी ग्राहकों को मेरे हाथ के आलू के पराठे खाने का बहुत अच्छा स्वाद चढ़ गया था, इसलिए वो बार बार आते थे। और उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, मुझे नौकरी से निकाल दिया। बेटा माँ मैं तुमसे पहले ही कहती थी ना कि ढाबे का मालिक बिल्कुल अच्छा नहीं है। माँ क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम अपना खुद का ढाबा खोल सके? देखो अगर हमारे घर में आलू भी है और आलू पराठा बनाने वाली भी है, माँ पूरे गांव में आलू के पराठे आपसे अच्छे कोई बना ही नहीं सकता है। और उस मालिक का काम भी सिर्फ तुम्हारी वजह से चला था। माँ सोचो, अगर तुम अपना खुद का आलू के पराठे का काम शुरू करोगी तो तुम्हारे कितने ग्राहक हो जाएंगे।
और क्या पता कुछ ग्राहक आसपास के ढाबे पे ना जाकर तुम्हारे ढाबे पर आ जाएं। नेहा बेटा तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं बेकार में ही ना अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी दूसरों को यहाँ पे नौकरों के जैसे काम करते करते। तूने बिल्कुल सही आइडिया दिया है। हम अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, और तो और वो भी आलू के पराठे का, जो मैं इतना अच्छा बनाती हूँ। पर माँ, हम अपना आलू के पराठा कैसे बेचेंगे? बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास ना ये एक सोने की अंगूठी है, इसे बेच के 2000 तो मिल ही जाएंगे। बहन, तुमने नया काम शुरू किया है क्या? हाँ हाँ बहन, बस भगवान करे ना मेरा बिजनेस ऐसे अच्छा चल पड़े। बहन, तुम्हारे पराठे की खुशबू और स्वाद दोनों ही लाजवाब है। देखना बहन, ये काम तुम्हारा बहुत चलेगा। शुक्रिया आंटी जी। वहीं एक औरत आशा के आलू के पराठे खाकर उसके पराठों की बहुत तारीफ करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही उनके ठेले पर कुछ स्कूल के बच्चे भी आते हैं। काकी, पराठे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कितने की है? बेटा, 30 के 2 पराठे हैं। अरे काकी, मेरे पास तो 25 रुपीज है। अरे इसमें तो आलू के पराठे नहीं आएंगे। क्यों नहीं दे सकती बच्चों? लो तुम भी खाओ, तुम्हारे लिए 25 रुपए का पराठा है। अरे सच में काकी, आप ना बहुत अच्छी हो। आशा और नेहा अपने ठेले पर आए सभी ग्राहकों को बहुत प्यार से हैंडल करते हैं, जिस वजह से एक ही हफ्ते में उनके आलू पराठे का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। ऐसे ही अब आशा और नेहा 5000 रुपए जमा कर लेती हैं और 10 दिन बाद जब मकान मालिक उनके पास आता है तो आशा उसे 8000 रुपए देते हुए कहती है, मालिक बस 2000 कम है, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अगले हफ्ते आके ना आपके जितने भी बाकी पैसे हैं ना मैं उन्हें भी चुका दूंगी, और साथ ही साथ ना आपको एडवांस किराया भी देके जाऊंगी, ये मेरा वादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है ठीक है। अरे इतने सालों से तुम हमारे घर में किराएदार बन के रहती हो। अरे तुम्हारा हमारा तो अपनों जैसा रिश्ता है, और अपनों से क्या गिला शिकवा रखना। चलो सही है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। और वैसे सुना है तुम्हारे आलू के पराठे बहुत ही लाजवाब होते हैं। जरा हमको भी खिलाओ, हम भी तो देखे कि कैसे होते हैं। नेहा बेटा जल्दी आओ जल्दी, देख मालिक आए ना, इनके लिए ना 2 आलू के पराठे ले आ। अरे वाह वाह वाह, अरे क्या आलू के पराठे बनाए हैं तुम लोगों ने। अरे मैं तो दीवाना हो गया। अच्छा आशा बहन, एक काम देता हूँ तुमको। वो क्या है ना बहन, अब मेरे घर में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। अब वहाँ पे जो मजदूर लोग आते हैं उनके लिए बाहर से खाना मंगवाना पड़ जाता है, जो कि मुझे बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर तुम चाहो तो ये काम मैं तुमको दे सकता हूँ, और वैसे भी तुम हमारे अपने जैसे हो। अरे घर का पैसा बाहर जाए अच्छा थोड़ी लगता है। अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। कर पाओगी? हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं। ऐसे ही अब समय के साथ दोनों माँ बेटे की जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं और साथ ही साथ उनके आलू के पराठे का बिजनेस भी बहुत फेमस हो जाता है।